चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बहुत आसानी से इन गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझ पा रहे हैं। गाथाएं बहुत सरल हैं, बार बार मनन और चिंतन के योग्य भी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 22 और 23। दोनों गाथाएं, गाथा क्रमांक 22 अनित्य अनुप्रेक्षा की अंतिम गाथा है और गाथा क्रमांक 23 अशरण अनुप्रेक्षा की प्रथम गाथा है। अनित्य अनुप्रेक्षा पूर्ण हो रही है और अशरण अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 22 उच्चारण। चैऊण चैऊण महामोहम महामोहम विषये विषये मुनिऊण मुनिऊण भंगुरे भंगुरे सव्वे सव्वे आधवा पुरवा सव्वे णिविषयम् आधवा पुरवा णिविषयम् णिविषयम् कुणः कुणः मणं मणं जेण जेण सुहम सुहम उत्तमम् आधता पुरता उत्तमम् उत्तमम् लहः लहः चैऊण महामोहम चैऊण महामोहम विषये मुनिऊण भंगुरे सव्वे विषये मुनिऊण भंगुरे सव्वे णिविषयं कुणः मणं णिविषयं कुणः मणं जेण सुहम उत्तमं लहः जेण सुहम उत्तमं लहः। अनित्य अनुप्रेक्षा का बार बार चिंतन करना हमारे लिए जरूरी है। जो कुछ भी दिख रहा है, हमारे आसपास है, वो सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। अंतिम गाथा अनित्य अनुप्रेक्षा की अंतिम उपदेश अनित्य भावना से संबंधित यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसे हम सार भी कह सकते हैं। अनित्य भावना का सार इस गाथा में हमें मिल रहा है। चैऊण चैऊण छोड़कर चैऊण यह संबंधक भूत कृदंत है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण ऊणम दूण दूणम अ य उम और ता ये 8 प्रत्यय मूल रूप से लगते हैं। यहाँ चैऊण छोड़कर, किसको छोड़कर? महामोहम महामोहम
महामोह को छोड़कर। पिछली गाथा में आया अई बलियो मोह माहप्पो, अति बलवान है मोह का महात्म्य, मोह की महिमा। उस मोह के महान मोह को चैऊण छोड़कर, उस महामोह को छोड़कर, धन के प्रति आसक्ति को छोड़कर, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति को छोड़कर, रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिग्रह इन सब के प्रति मोह को चैऊण छोड़कर क्या किया जाए? विषयों को पंचेंद्रिय के विषयों को, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को मुनिऊण जानकर, मुनिऊण यह भी संबंधक भूत कृदंत का ही प्रयोग है। चैऊण मुनिऊण, चैऊण छोड़कर, मुनिऊण जानकर समझकर, विषयों को भंगुरे, सव्वे विषय सभी विषयों को, सभी पंचेंद्रिय के भोगों को भंगुरे, भंगुर मुनिऊण जानकर, भंगुर क्षण भंगुर जानकर। पंचेंद्रिय के विषय हैं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गई। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, अच्छी हवा चल रही है, गर्मी में ठंडी हवा आ रही है, स्पर्श का सुख मिल रहा है। ये कैसा है? क्षणभंगुर है। थोड़ी देर बाद ये हवा रुक जाएगी, थोड़ी देर बाद लाइट गोल हो जाएगी, थोड़ी देर बाद पंखा बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये हवा भी गर्म हो जाएगी। क्षणभंगुर है। अभी स्पर्श अच्छा लग रहा है, अभी यह हमेशा तो नहीं रहेगा। रसना, रस स्वाद, अच्छा स्वाद आ रहा है भोजन में, कब तक आता रहेगा? क्या हम 24 घंटे ये स्वाद ले सकते हैं? नहीं, ये सब भंगुर है। सव्वे विषये सभी विषयों को भंगुरे, भंगुर भंग होने वाला, भंगुर भंग होना ही जिसका स्वभाव है, भंगुर मुनिऊण जानकर समझकर, मोह को छोड़कर, सभी विषयों को भंगुर जानकर, और क्या करें? निर्विषयम, निर्विषय, निर्विषयम निर्विषय कुणः करो, निर्विषय करो, विषयों से रहित करो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से रहित करो। किसको करें? मणम, मन को, मन को पंचेंद्रिय के विषयों से रहित कुणः करो। हे भव्य जीव तुम सभी, आप सभी, हे भव्य जीव तुम सभी, हे भव्य जीवों तुम सभी, बहुवचन में है, कुणः करो, तुम सभी करो। हे भव्य जीवों तुम सभी मणम मन को निर्विषयम विषयों से रहित, निर्विषय विषयों से रहित, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति आसक्ति से रहित कुणः करो। हे भव्य जीवों तुम सभी महामोह को छोड़कर, सव्वे विषये भंगुरे सभी विषयों को भंगुर मुनिऊण जानकर, मणम मन को निर्विषयम निर्विषय कुणः करो। ये अंतिम उपदेश अनित्य भावना से मिल रहा है।
हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हम अपने आप को कष्ट में महसूस करते हैं। कब? जब ये विषय भोग छूटते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। विषय भोगों के बिना जीवन चल रहा था, वो जीवन आसान है। विषय भोगों के साथ जो जीवन चल रहा है वो बड़ा कठिन है। जिसको आदत हो गई है एसी में रहने की, वो एसी से जैसे ही बाहर निकलता है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जो व्यक्ति एसी में नहीं रहता, कूलर में नहीं रहता, सामान्य जीवन जी रहा है, मज़दूर या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, वो बाहर निकलता है उसे गर्मी इतनी नहीं लगती जितनी एसी वाले को लगती है। विषय भोग जब छूटते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। विषय भोग कम है, छूटने पर कम कष्ट होगा। विषय भोग बहुत ज़्यादा हैं, छूटने पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्या करें? इनको अनित्य समझें। ये तो अनित्य हैं ही, हमेशा रह ही नहीं सकते। हमेशा एसी चालू नहीं रह सकता, हमेशा हम एसी में ही बैठे रहेंगे ये नहीं हो सकता, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इन सब को अनित्य माने, अनित्य समझें। मन में विषयों के प्रति अनुराग ना हो। इससे क्या होगा? जेण जिससे, जेण जिससे, ऐसा यदि हम करेंगे तो क्या होगा? जेण जिससे सुहम उत्तमम, उत्तमम सुहम, उत्तम सुख को, जिससे उत्तम सुख को लह प्राप्त करते हो, प्राप्त कर सको तुम सभी। हे भव्य जीवों, हे भव्य जीवों, तुम सभी जेण जिससे उत्तमम सुहम, उत्तम सुख को लह प्राप्त करो। ये उत्तम सुख कैसे मिलेगा? जब हम सबसे पहले तो मोह को छोड़ेंगे, दूसरे नंबर पर पंचेंद्रिय के सभी विषयों को क्षण भंगुर मानेंगे। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को अभी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, भावनात्मक ग्रंथ है। यहाँ त्याग की बात नहीं है, भावना की बात है, चिंतन की बात है। मानना जरूरी है, मानना जरूरी है। क्या मानना जरूरी है? कि ये विषय क्षण भंगुर हैं। सत्य को मानना, सत्य को स्वीकारना जरूरी है। यह विष है, यह जहर है, इसको मानना जरूरी है। जब इसको मान लेंगे तो खाएंगे कैसे? खा ही नहीं सकते। ये मानना जरूरी है कि पंचेंद्रिय के विषय क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। इसको मानने के बाद ही हमारा मन विषयों से अनासक्त हो पाएगा। अगर हम पंचेंद्रिय के विषयों को नित्य मानेंगे तो कभी भी हमारा मन विषयों से दूर होगा ही नहीं। वो तो यही कहेगा कि जीवन भर मुझे ये सब मिलना ही है। हम जब तक उसे अनित्य नहीं मानेंगे तब तक हम उसके पीछे ही चिपके रहेंगे, आसक्त बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले कहा जा रहा है इनको क्षण भंगुर समझना जरूरी है। धन से आसक्ति छूटेगी कब? जब हम उसे भंगुर मानेंगे, जब हम उसे अनित्य, अस्थिर, चंचल मानेंगे। अगर हम धन को स्थिर मान रहे हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति छूटेगी ही नहीं, हम उसके पीछे भागते ही रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पर उपाय बताया गया है, अनित्य भावना। अनित्य मानिए तो सही, पंचेंद्रिय के विषयों को अनित्य मानिए तो सही, धन संपत्ति को अनित्य मानिए तो सही, घर परिवार को अनित्य मानिए तो सही, अपने आप सुख मिलने लग जाएगा। जेण जिससे,
उत्तमम सुहम लहः, उत्तम सुख को प्राप्त करो सको, उत्तम सुख प्राप्त कर सको। अनित्यता को समझने से सुख की प्राप्ति होती है। इन सभी के प्रति अनित्य स्वभाव को समझने से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। बहुत मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अनित्य को अनित्य स्वीकार करने की आवश्यकता है, और जब हमने इनको अनित्य स्वीकार कर लिया तो दुख बचा ही क्या। ये वस्तु आज नष्ट होई या कल होएगी, अभी नष्ट हो जाए या 10 दिन बाद नष्ट हो जाए, नष्ट तो होना ही है। दुख नहीं होगा या बहुत कम होगा। सुख जैसा है ठीक है, नष्ट हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई चल रही है, जब तक चल रही है ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमें संसार में रहते हुए भी दुख से बचाने का काम करती है, अनित्य भावना। ये 22 नंबर की गाथा अनित्य भावना की अंतिम गाथा थी। इसके पूर्व की एक से एक गाथाएं हमें प्राप्त हुई हैं। बड़ा सौभाग्य है हम सभी का। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। चई ऊण, मुणि ऊण, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। महामोहम मणम निविषयम सुहम उत्तमम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। विषये, भंगुरे, सव्ये, ये तीनों द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। कुणः, लहः, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। जीर्ण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूर्ण हो गई, बड़ी सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़रें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे भव्य जीवों, तुम सभी महामोह को छोड़कर सभी पंचेंद्रिय के विषयों को भंगुर जानकर मन को निर्विषय करो, जिससे उत्तम सुख को प्राप्त कर सको। बहुत अच्छी गाथा। अब हम अगली भावना अशरण भावना की ओर चल रहे हैं। अशरण भावना का प्रारंभ हो रहा है। गाथा क्रमांक 23, उच्चारण। तत्थ, तत्थ आधता थ, तत्थ भवे, भवे, किम, किम, शरणम, शरणम, जत्थ आधता थ, जत्थ, जत्थ, सुरिंदाण, सुरिंदाण, दीसदे, दीसदे, विलवो, विलवो, हरि हर बंभादिया, हरिहर बंभादिया, हरिहर बंभादिया, कालेण, 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 य कवलिया, कवलिया, जत्थ, जत्थ आधता था, जत्थ। तत्थ भवे किम शरणम, तत्थ भवे किम शरणम,
जत्थ सुरिंदाण दीसदे विलो, जत्थ सुरिंदाण दीसदे विलो, हरिहर बंभादिया, हरिहर बंभादिया, कालेण यकवलिया जत्थ, कालेण यकवलिया जत्थ। अशरण भावना, अशरण, हिंदी में अशरण श शक्कर वाला है, प्राकृत में शरण, असरण, शरण स, ये दंत सकार है, सड़क वाला सा है। तत्थ भवे किम शरणम, तत्थ वहाँ पर, तत्थ वहाँ पर, और बीच में लिखा हुआ है जत्थ जहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर, वहाँ पर भवे भव में, संसार में, वहाँ संसार में, वहाँ संसार में, किम शरणम, क्या शरण है, क्या सहारा है। वहाँ भव में, वहाँ संसार में किसका सहारा है, कौन सहारा है, क्या सहारा है, क्या शरण है, किसकी शरण है। किसी की भी शरण नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पर शरण क्यों नहीं है? कहाँ पर शरण नहीं है? जत्थ जहाँ, तत्थ वहाँ, जत्थ जहाँ। स्टाइल देखिए, तरीका देखिए, किस तरीके से बताया जा रहा है। शरण नहीं है। किसी को पिटाई हो जाए, कोई बच्चे की पिटाई हो जाए, किसने पिटाई की है? माता ने। जब माता ने ही पिटाई की है तो बच्चे के लिए कौन शरण है? पिताजी शरण है। पिताजी ने भी तो पहले पिटाई की थी, अब कौन शरण है? कोई शरण नहीं है। तो यहाँ उसी स्टाइल में कहा जा रहा है, वहाँ कौन शरणभूत है, वहाँ कौन सहारा देने वाला है? कहाँ? जत्थ सुरिंदाण दीसदे विलवो, जत्थ जहाँ पर, सुरिंदाण सुरेंद्रों का, सुरिंदाण सुरेंद्रों का, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, सुर रा में छोटा आ, इंदाण ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। सुर प्लस इंदाण सुरिंदाण, सुर इंद सुरेंद्र, सुरेंद्रों का, जत्थ जहाँ, सुरेंद्रों का, सुर यानी देवता, देवताओं के इंद्र, देवताओं के स्वामी सुरेंद्र, स्वर्गों के इंद्रों का, दीसदे देखा जाता है, दीसदे देखा जाता है। क्या देखा जाता है? विलवो विलय देखा जाता है, नाश देखा जाता है। जहाँ सुरेंद्रों का भी नाश देखा जाता है, वहाँ हम जैसों को कौन शरण देगा? जत्थ जहाँ भव में, संसार में, सुरिंदाण सुरेंद्रों का, स्वर्ग के इंद्रों का भी, विलवो विलय, मरण, च्युत होना, दीसदे देखा जाता है। संसार में स्वर्ग के देव भी, इंद्र भी अपनी लंबी चौड़ी आयु को पूर्ण करने के बाद मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनका भी विलय, उनका भी नाश, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर हम जैसों की, जिनकी बड़ी छोटी सी आयु है, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन शरण है? कोई भी नहीं है। जब सुरेंद्रों को कोई नहीं बचा पाता, तो हम जैसों को कौन बचाएगा?
जब प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की क्या सुरक्षा होगी। जब स्वर्ग के इंद्र की सुरक्षा नहीं है, स्वर्ग के इंद्र भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर हमें कौन बचाएगा। यहाँ से बात प्रारंभ हो रही है। और आगे चलिए। हरि हर बंभादिया, बंभादिया, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। बंभ, भा में छोटा अ, आदिया बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, बंभ आदिया। हरि हर बंभ आदि। हरि नारायण विष्णु, हर शिव रुद्र, बंभ ब्रह्मा। यहाँ बंभादिया में हम बंभ आदि ऐसा संधि विच्छेद कर रहे हैं। ब्रह्मा इस दृष्टि से बंभा आदि ऐसा भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बंभ शब्द भी चलता है ब्रह्मा के लिए। हरि हर बंभ, ये तो बड़े बड़े देवता हैं, स्वर्ग के देवता छोड़ दीजिए, ऐसे वाले देवता लेकर आइए जिनकी पूजा बहुत सारे लोग करते हैं। भले जैन दर्शन में वे पूज्य नहीं हैं, लेकिन अन्य दर्शनों में जो पूज्य हैं, हरि हर ब्रह्मा, इनका भी आदिया आदि, और भी हरि हर ब्रह्मा आदि, आदिया आदि, ये भी कालेण या कवलिया जत्थ, जत्थ जहाँ पर कालेण काल के द्वारा, काल का मतलब है मृत्यु, मृत्यु के द्वारा कवलिया कवलित किए गए। कवलिया भूतकालिक कृदंत का ये प्रयोग है। कवलित किए गए, खा लिए गए, काल के द्वारा कवलित कर लिए गए, निगल लिए गए, काल के द्वारा समाप्त किए गए। जत्थ जहाँ पर, तत्थ वहाँ, भवे भव में, किम शरणम, शरण कौन है। जहाँ सुरेंद्रों जैसों के विलय देखे जाते हैं, जहाँ हरिहर ब्रह्मा आदि देव भी काल के द्वारा कवलित हुए, वहाँ उस भव में किम शरणम, कौन सहारा है। किसी भी बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम ले लो, उन सब का मरण देखा जाता है, उन सब को काल ने कवलित कर लिया। ऐसे स्थान पर हमें कौन बचाने वाला है। कोई भी नहीं। ये चिंतन बार बार करना अशरण भावना है। मैं इस संसार में मरण से बच ही नहीं सकता हूँ, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। हम समझते हैं हम माता पिता के पास चले जाएंगे तो बच जाएंगे, हम समझते हैं डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बच जाएंगे, हम समझते हैं बड़ा घर, सुंदर सुरक्षित घर बना लेंगे तो बच जाएंगे, हम समझते हैं किसी बड़े व्यक्ति की शरण में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं बच पाएंगे। जब सुरेंद्र नहीं बच पाए, जब हरिहर ब्रह्मा नहीं बच पाए, तो हम कहाँ से बच पाएंगे। इन सब को भी काल कवलित कर चुका है, तो हम कैसे बचेंगे। ये चिंतन करना अशरण भावना है। अशरण भावना का चिंतन करने से हमारे अंदर का डर दूर होता है। सबसे अधिक डर मृत्यु का है, और मृत्यु तो अवश्य होनी ही है, मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसी अशरण भावना बार बार हमें मन में, चिंतन में लानी चाहिए। गाथाएं अभी और आएंगी अशरण भावना की, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छी स्टार्टिंग अशरण भावना की यहाँ पर हुई है। अभी व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं इस गाथा को।
तथ, जत्थ, य और एक और बार जत्थ, ये सभी किम को भी ले लीजिए, ये सभी अव्यय हैं। भवे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शरणम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन बिलवो, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सुरिंदाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। दीसदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हरिहर बंभादिया और कवलिया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कवलिया यह भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग है। कालेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जहाँ सुरेंद्रों का विलय देखा जाता है, जहाँ विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि काल के द्वारा कवलित हुए, वहाँ संसार में कौन शरण है? कोई भी शरण नहीं है। ऐसा चिंतन करना अशरण भावना है। अशरण भावना प्रारंभ हुई है। आगे की गाथाओं में बहुत 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 अच्छे गाथाएं चिंतन को प्रस्तुत कर रही हैं, और ये चिंतन यदि हमने अपने मन में स्थापित किया तो मृत्यु का भय, किसी भी चीज़ का भय सब दूर हो जाएगा। देखते हैं आगे, बहुत अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझ रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस चैनल के माध्यम से स्वाध्याय के लिए प्रेरित जरूर कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।